हेलो बच्चों, अब हम डिस्कशन करेंगे क्लास इन जावा में क्लास के बारे में। ओके, आगे के चैप्टर में भी हमें क्लास के बारे में हमने डीपली डिस्कशन किया था। याद कीजिए बच्चों, पर्सन नाम का जो क्लास था उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स थे। ओके, वी हैव ऑलरेडी रिटन वन प्रोग्राम दैट यूज क्लास। ओके, let us now learn the syntax and other details of the how to create class object and use them in a application. Okay, अब हम क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। A class is a template for the multiple object with the similar features. आपको ये सिंटेक्स याद रखनी है, ए लाइन को याद रखना है। क्लास क्या है तो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट है उस। ओके, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है विथ सिमिलर फीचर्स का एक टेम्पलेट है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं सारे हैं लेकिन इसके फीचर्स जो है वो सेम है। उसका जो टेम्पलेट है वो है क्लास। ओके, अगर मुझे क्लास को डिक्लेयर करना, अभी हमने बच्चों, मैं जब भी आपको ऐसा बोलूँ कि आप कोड 8.1 आपके बुक्स में वो कोड दिया ही गया है, उसमें आप देख के समझ सकते हैं। ओके, सारा का सारा प्रोग्राम इसमें दिया गया है 8.1 में आपके बुक में। ओके, वो हमें अभी वो प्रोग्राम दिखा 8.1 का, उसमें हम क्लास को डिक्लेयर किया था। ओके, एग्जाम्पल देखो, रूम नाम का एग्जाम्पल था, इसमें कई हमने एट्रीब्यूट्स लिए थे, बिहेवियर लिया था, उसका डिस्कशन ये चैप्टर में हमने करना है। ओके, मतलब कई बार वो कोडिंग आएगा, वो उसको याद रखना। ओके, अगर मुझे क्लास को डिक्लेयर करना हो तो आपको याद रखना है क्लास नाम का कीवर्ड्स का यूज होगा। ओके, कैसे तो कि क्लास और क्लास नेम। आप क्लास नेम कुछ भी रख सकते हो लेकिन आपको याद रखना है बच्चों। अब हमने चैप्टर नंबर 7 में सीखा कि अगर मैं जिस क्लास का नेम लूँ वही मेरे फाइल का नेम होगा। ओके, और वो केस सेंसिटिव है, आपको पता ही है जावा केस सेंसिटिव है, इसलिए जैसा मैं नाम लूँ वैसा ही मुझे वहाँ लिखना है। देखो, ऐसे मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है क्लास नेम, फिर करली ब्रैकेट, फिर यहाँ वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर होगी और वो क्लास क्लोज होगा। ओके, एवरी क्लास वी रिटर्न इन जावा इज जनरली मेड अप द टू कंपोनेंट्स। ओके, तो क्या है वो टू कंपोनेंट्स? एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड बाय वेरिएबल इन क्लास। एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करेगा तो क्लास में जो वेरिएबल है वो, और बिहेवियर इज डिफाइंड बाय मेथड इन अ क्लास। बिहेवियर वो है वो क्या डिफाइन करेगा तो कि क्लास में जो मेथड है वो। मेथड आर यूज टू एक्सेस और मॉडिफाई एट्रीब्यूट्स। मेथड जो है वो एट्रीब्यूट्स को यूज करेगी और उसमें कुछ चेंजेस होगा तो वो चेंज करेगी। देखो, हमने वो कोड 8.1 का देखना है, उसमें देखो आप हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लिए थे, डिफाइन किए थे रूम नाम के क्लास में। लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडोज। ओके, और बिहेवियर बाय मेथड में तो हमने सेट एट्रीब्यूट्स, डिस्प्ले और एरिया नाम की सभी मेथड ली थी। क्लियर? अब क्रिएट ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है उसके पार्ट यहाँ पे दिए गए। फर्स्ट है डिक्लेरेशन, उसके सिंटेक्स दी गई है कि क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम ऑफ टाइप क्लास इट डिक्लेयर विद द सिंटेक्स। फर्स्ट क्या है तो कि क्लास का नेम लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखना है। Instantiations, the keyword new is used to create the object by allocating memory. जब भी मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँ तो न्यू नाम का कीवर्ड्स होगा, वो मेमोरी को क्या करेगा? एलोकेट करेगा। इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्टर अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, वो एक टाइप की मेथड है स्पेशली इज
इक्वल टू इनिशियलाइज द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करेंगे तो वो क्या करेगी, इनिशियलाइज करेगी। ओके बच्चों, वो प्रोग्राम आप याद कीजिए 8.1 का। देखो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, देखो द डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासरूम आर यूजिंग द स्टेटमेंट। वो प्रोग्राम में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है रूम नाम के क्लास में, रूम R1। तो declaring a variable does not create an object. Thus an important point to be remembered in Java, no variable can overstore an object. Object में variable store नहीं होगा। A variable declared using class type can only store a reference to an ऑब्जेक्ट। क्या बताया है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करेगा, वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट को देगा, यानी कि वो जो उसका निर्देश करेगा। ओके, सो वेरिएबल ऑफ द क्लास टाइप आर ऑल्सो रेफर टू अ रेफरेंस वेरिएबल। उसको हम क्या बोलेंगे, तो क्या रेफरेंस वेरिएबल। वो हमें बता रहा है बच्चों कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से डिक्लेयर किया तो वो वेरिएबल नहीं होगा। ओके, तो वेरिएबल क्या करेगा, तो वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग क्लास का जो टाइप होगा वो रेफरेंस हमें एलोकेट करेगा, रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो हमें ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस वेरिएबल। देखो तो R1 हमारा क्या होगा, तो क्या रेफरेंस वेरिएबल। शॉर्टली हमें जो इतना ही याद रखना है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूं तो वो वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल हमें ऐसी फैसिलिटी देगा जो रेफरेंस होगी वेरिएबल के क्लास के टाइप की तरह। ओके, तो वो हमें रेफरेंस वेरिएबल होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड। अगर मुझे कहीं भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो न्यू कीवर्ड से हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। ऑपरेटर न्यू एलोकेट द मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर लेटर यूज। तो वो न्यू कीवर्ड्स क्या होगा, तो क्या वो हमें ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करेगा और फ्यूचर में हमें उसका यूज करना हो तो हम वो यूज कर सकते हैं। The reference is the address of the memory location when the object is stored. रेफरेंस क्या है, तो वो मेमोरी का एक एड्रेस है जहां वो मेमोरी का जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो वहां स्टोर होगा। इनफैक्ट देयर इज अ स्पेशल portion of the memory called the heap where the object lie। ओके बच्चों, जहां वो हमने न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने जो उसको हमने मेमोरी एलोकेट की जिसने हमें रेफरेंस का यूज किया, तो वो रेफरेंस जहां मेमोरी एलोकेट करेगा, ओके, वो जगह जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उस मेमोरी का स्पेशल भाग होगा जिसको हम हीप से जानेंगे। ओके, तो शॉर्टली बच्चों में इतना ही याद रखना है कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो मेमोरी मुझे न्यू एड्रेस देगी। न्यू एड्रेस का मतलब जब भी मैंने न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो मेमोरी में कई पार्ट हमें देगी मेमोरी का। तो कई बार ऐसा है कि वो पार्ट का यूज मुझे नहीं करना, ओके, तो वो एक ही जगह पे आ जाएगी। ओके, हिप की तरह, ओके, वहां पे होगी और जब भी मुझे वहां के चाहिए तो मैं वहां से ले सकती हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट की है। R1 इक्वल टू न्यू रूम। ओके, तो R1 रूम नाम के क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो मुझे मेमोरी में एक रेफरेंस वेरिएबल ये होगा, ओके, जिसमें हमें मेमोरी का एड्रेस मिलेगा। ओके, देखो क्लियर। देखो व्हेन स्टेटमेंट R1 इज न्यू रूम्स इज एजुकेटेड
रिमेंबर दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टोर इन अ वेरिएबल R1। ओके, तो क्या R1 वेरिएबल नहीं है बच्चों? वो क्या है? अभी हमने सीखा R1 कंटेन ओनली एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। R1 वेरिएबल नहीं है, वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। उसी तरह यहाँ पे हमने दूसरा R2 क्रिएट किया। देखो, वेरिएबल R2 कंटेन और रेफरेंस और एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, आपको इतना ही याद रखना है बच्चों, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो जो ये ऑब्जेक्ट का नाम है R1 R2 समथिंग कुछ भी हो, वो वेरिएबल नहीं है। तो वो क्या है? तो कि वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ओके, क्लियर? अब देखो, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है। दो ऑब्जेक्ट है R1 और R2। ओके, फिर ये इसके एट्रीब्यूट्स है, वो हम बोलते हैं वेरिएबल, लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज। ओके, यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यूज फिल की है कि लेंथ कितनी है तो कि ये है, विड्थ कितनी है तो कि ये है। देखो, दो ऑब्जेक्ट है इसलिए ये पार्ट अलग अलग है, ये सेम होगा लेकिन इसकी वैल्यू कैसी होगी, वो अलग अलग होगी। ओके, इन जावा व्हेन ऑब्जेक्ट आर नो मोर नीडेड द मेमोरी इज क्लेम्ड बैक फॉर द रीयूज। ओके, जो अभी हमने हिप के बारे में सीखा। ओके, हिप का मतलब क्या होगा? जब भी मैं मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी तो मेमोरी में मुझे एक एड्रेस मिलेगा और वो एड्रेस को हम क्या बोलेंगे? हिप से जानेंगे। लेकिन कई बार वो मेमोरी का मुझे यूज नहीं करना है, तो वो एक मैं उससे फिर से रीयूज भी कर सकती हूँ। ओके, मैंने एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ओके, फिर मैंने उसका यूज ही नहीं किया, तो जो ऑब्जेक्ट में मैंने मेमोरी रखी है उसका मैं यूज कर सकती हूँ फिर से। Java has a garbage collector that looks for unused object and reclaims the memory that those objects are using. We do not need to do any explicitly freeing of memory. Okay बच्चों, अब क्या बता रहे हैं हमको? हिप का मतलब पता चल गया ना, हिप में मेमोरी ऐसे ही पड़ी है। अब मैं जब भी ऑब्जेक्ट का यूज करूँ मुझे नई नई मेमोरी एलोकेट होती रहेगी। लेकिन गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? गार्बेज कलेक्टर वो कलेक्टर है कि जो मेमोरी मैंने यूज नहीं की वो मेमोरी को वो कलेक्ट करेगा और फिर से जब भी मुझे उसको यूज करनी हो, जो गार्बेज कलेक्टर ने जहां मेमोरी को कलेक्ट किया वो जगह होगी, उसको हीप हम बोलेंगे। ओके, वहां से हम मेमोरी को इन्वोक कर सकते हैं और फिर उसका यूज हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, वही बात आपको यहाँ पे वो बता रहे हैं। देखो, an instance of the class is another word for an actually object class in an abstract represent of the object, whereas in instance it is concrete represent. In fact, the terms instance and object are often used interchangeably in OOP language. Okay, वो आगे हमें उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम वो आपको याद रखना है। वो क्या है? तो एक प्रकार की लैंग्वेज है। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। ओके, ओपी लैंग्वेज क्या क्रिएट करेगा? तो वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा जिसको हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन बोलेंगे। एन इंस्टेंसिएशन फॉर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय एलोकेट मेमोरी टू स्टोर द डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स दिए गए हैं। ओके, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखो, यहाँ पे हमने कोड में बताया गया है 8.1 में। देखो, ये हमने मेमोरी में वो जो मेथड ली थी ना, सेट एट्रीब्यूट्स, डिस्प्ले एंड एरिया, ये हमारे वेरिएबल थे। ओके, क्लियर?
वेरिएबल डिफाइन द एट्रीब्यूट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। वेरिएबल क्या डिफाइन करेगा, तो कि ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स। द क्लास डिफाइन द काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्लास क्या डिफाइन करेगा, एट्रीब्यूट्स। ओके, ईच इंस्टेंस स्टोर इट्स ओन वैल्यू ऑफ दिस attributes. Okay, the define an object behavior we created method। जो मैं ऑब्जेक्ट है वो क्या क्रिएट करेगा, तो कि बिहेवियर ऑफ क्रिएट अ मेथड। ऑब्जेक्ट है ओके, वो मेथड को क्रिएट करेगी या बिहेवियर डिफाइन जब हम करेंगे। In Java, method can be defined inside a class only. The method can be invoked using the object to access or modify the instance variable. Such method are known as the instance method. Okay, अभी हमने बताया ना कि हमारे पास जो गार्बेज कलेक्टर से जो कलेक्ट होगी वो मेमोरी हिप में होगी। अगर मुझे चाहिए तो वहां से मैं इन्वोक करूंगी, तो वहां से मैंने इन्वोक की। तो मेथड भी ऐसे हम इन्वोक कर सकते हैं, जिसको हम इंस्टेंस मेथड की से जानेंगे। इंस्टेंस मेथड आर यूज्ड टू डिफाइन द बिहेवियर ऑन अ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को क्या करेगा, डिफाइन करेगा इंस्टेंस मेथड। इन्वोकिंग अ मेथड इज टू आस्क द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म द सम टास्क। वो सम टास्क है उसको परफॉर्म करेगा जब हमने इन्वोक मेथड की है। वो देखो यहाँ पे हमने उसके कोड में उसका आपको बता रहे हैं कि डिफाइन अ क्लास नेम रूम। ओके, क्लास नाम का जो रूम है उसमें हमने वेरिएबल इंस्टेंस किया है। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, तो कि ये लेंथ, विड्थ और हाइट, नंबर ऑफ विंडोज। और इंस्टेंस मेथड कौन कौन सी है, सेट एट्रीब्यूट्स, डिस्प्ले एंड एरिया। ओके, अब ये पार्ट है वो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कहीं पार्ट दिए गए। देखो फर्स्ट क्या है, क्रिएट विथ द न्यू कीवर्ड्स। अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो क्या मैं करूंगी, न्यू नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, तब वो न्यू नाम का कीवर्ड्स का यूज होगा तब जब मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगी तब। द न्यू कीवर्ड्स रिटर्न अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। न्यू कीवर्ड जो है वो हमें क्या रिटर्न करेगा, तो कि ऑब्जेक्ट में हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ओके, जो क्लास में इंस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का जो निर्देश वो हमें परत करेगा, वो हमें रिटर्न करेगा। ओके, all instances of the class are allocated the memory in the data structure called heap। क्लास का जो सारे के सारे इंस्टेंस है उसको हम डेटा स्ट्रक्चर की मेमोरी जो हमने दी गई है उसको हम क्या बोलेंगे, हीप। Each object instance has its own set of data। ओके, जो सारे के सारे इंस्टेंस है वो डेटा का सेट है। ओके, अब है एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल एंड कॉलिंग इंस्टेंस मेथड। ओके, आगे ही हमें अभी सीखा वो इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। वो लेंथ विथ हाइट जो होगी वो थी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल थे, और वो सेट एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले वो हमारे मेथड थे। इसमें क्या हमें याद रखना है, अगर इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड आर एक्सेस वाया ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट क्या, वो हमें क्या बता रहा है कि वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड है वो हमें ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस करेंगे। दे कैन बी रिफर्ड बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ओके, इसमें क्या यूज होगा, तो कि डॉट ऑपरेटर। ओके, उसकी सिंटेक्स आप याद रखना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट इंस्टेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो मेथड इन्वोक का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, r1 डॉट लेंथ है। ओके, वो ने इन्वोक मेथड मैंने की है r1 डॉट डिस्प्ले। ओके, ये वेरिएबल मैंने इन्वोक करके ये मेथड में ली। तो देखो मैंने ये डॉट नाम का प्रक्रिया का और डॉट नाम का जो ऑपरेटर है उसका मैंने यूज किया। ओके, उसका एग्जांपल भी बच्चों दिया गया है यहाँ पे देखो, रूम r1। ओके, रूम नाम के क्लास में मैंने r1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देखो नल वैल्यू असाइन टू रेफरेंस वेरिएबल बाय डिफॉल्ट।
ओके, अगर मैं r1 डॉट लेंथ करूंगी तो वो इलीगली होगा। r1 को मैं डिस्प्ले मेथड से लिखूंगी तो वो भी इलीगली होगा। ओके, इसके लिए क्या आगे ही हमें एग्जांपल दिया गया है, देखो इसे r1 डॉट डिस्प्ले, देखो वी कैन refer to length of a room r1 using r1 dot length in a program and invoke a method r1 dot display method that display attributes value of room r1 as can be seen in code। ओके, कोड 8.1 में हमने जो कोडिंग लिखा है वो उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है बच्चों के लेंथ नाम का जो एट्रीब्यूट्स है वो रूम नाम के r1 के ऑब्जेक्ट में हमने r1 डॉट लेंथ से इन्वोक करके